हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा कि देश भर में बीजेपी को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। टोटल न्यूज से खास बातचीत में जेपी ने अप्रत्यक्ष रूप से एसवाईएल का पानी रोकने के आरोप अपनी पार्टी के नेता प्रोफेसर संपत सिंह पर लगाए हैं। हिसार में सांसद जयप्रकाश से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, पंजाब हरियाणा का पानी नहीं दे रहा था और भगवंत मान ने ना तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश माना, ना बीबीएमबी का आदेश माना और 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया। अब 21 मई को जब नया सर्कल शुरू होगा उसी दिन पानी मिलेगा और उससे पहले तमाम हरियाणा सरकार की कोशिशें, विपक्ष की कोशिशें नाकाम। विपक्ष की जिम्मेवारी थोड़ी थी। विपक्ष ने तो सरकार को आगाह कर दिया। अगर दोषी है तो 3 साल से भाजपा की सरकार दोषी है। क्यों नहीं इन्होंने बीबीएमबी में जो हमारे अधिकारी जाते थे क्यों नहीं भेजे भाई? ये लापरवाही है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि लोगों ने किसी कारण से या मनी और मशीन की वजह से सरकार बन गई। इन्होंने लोगों की परवाह ही नहीं है, सत्यानाश करके दर दिया हरियाणा का। तो दोषी है इसके लिए केवल हरियाणा सरकार दोषी है। और मानवता की दृष्टि से जो व्यवहार मान साहब ने किया है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले भी ऐसा हुआ है, जब मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, 4 बार पिछले 12-15 साल में इस तरह का हुआ। पानी का लेवल नीचा करना चाहिए था, लेकिन इस सारे सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी ने, हम तो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से भी मिले थे, हमने तो उनसे भी कहा था कि वे वाटर लेवल नीचे कर दूं और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिलवाया था। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश के लोगों का कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को सत्ता दे दी जिनको यही ज्ञान नहीं था कि भाई क्या है ये। प्रोफेसर संपत सिंह आप ही की पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष को जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी वो भूमिका विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका को अदा नहीं किया। नायब सिंह सैनी पर दबाव बनाना चाहिए था ताकि प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करवाते। पूरे समूचे विपक्ष को प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए थी। कौन क्या कहते हैं मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन विपक्ष ने जो कहना था उससे बढ़िया को कह नहीं सकता। अगर मैं इस बात को छेड़ूं कि एसवाईएल नहर का यदि समय रहते पानी आ जाता, आज वही लोग ज्यादा बोल रहे हैं जिन्होंने एसवाईएल नहर की खुदाई रोकी, चाहे वो उस वक्त लोकदल के नेता थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने लोंगोवाल साहब के साथ मिलकर के जो अकॉर्ड लागू किया था, अगर वो नहर खुदाई ना रोकते तो आज ये बुरा समय हरियाणा पे क्यों आता है? तो अगर इस बात पे जाएंगे तो वो लोग अपने गरेबान में झांक ले जो बार बार कांग्रेस के खिलाफ इस तरह का प्रचार करते हैं कि वो लोग वही लोग थे जिन्होंने एसवाईएल नहर की खुदाई को रोका। प्रोफेसर संपत सिंह निशाने पर हैं। पता नहीं कौन है, मैं तो लोकदल के लोग का उसमें मैं भी था। तेरे कहने से कुछ नहीं बनता, मैं भी था लोकदल में, हमें भी भ्रमित किया गया। तो अब जिन लोगों ने यही मालूम नहीं कि बीबीएमबी में 3 वर्ष तक 2 डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते, एक होते हैं बिजली के। आज बिजली की कोई समस्या नहीं है, हम बिजली की चर्चा क्यों करें? आज समस्या पानी की। तो इसलिए हम 4 सांसद वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से मिले और हमने अपनी बात कही। हम इन लोक दलाड़ा की तरह नहीं आए, बोला 25 तक पानी नहीं आया तो रास्ते रोकांगे। भाई 21 ने तो नया शेड्यूल लागू हो जाएगा, 21 को तो वैसे ही पानी आ जाएगा। ये तो विपक्ष में कांग्रेस ही लड़ाई लड़ रही है। हुड्डा साहब ने अपनी ड्यूटी की, बात करी, बार इस मंद बुद्धि के लोगों की नेताओं की जो सरकार है भाजपा, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, उनको दोषी ठहराओ, हमने ज्ञान गाड़ दिया। हरियाणा के निर्माण के करीब 60 सालों के बाद हिसार से चंडीगढ़ सीधी जो रेल लाइन है और रेल की जो ट्रेन है वो दी गई है। इसके अलावा हिसार गुरुग्राम ट्रेन भी शुरू कर दी गई है। उद्घाटन के मौके पर आप नजर नहीं आए? मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि कल बहुत जरूरी काम था, मैं किसी काम से लगा हुआ था और इसके लिए मैंने पार्लियामेंट में मामला उठाया, मैंने रेल मंत्री से चिट्ठी, लेकिन मैं को जरूरी है कि मैंने काम करा दिया लोगों का, इतना सफिशिएंट। हमारे दूसरे साथी आ गए। तो मतलब उसमें भी आप ही की पूरी मेहनत है?
तो किसकी है? तारी हो तो बताई दो, किसी और की हो बताई दो। नहीं, नवीन जिंदल कह रहे थे, मैंने कोशिश हाँ, उसने कोशिश करी। मैं कहता हूँ क्योंकि एक पार्ट उसका लगता है, एक पार्ट हमारा है हिसार का, एक पार्ट है कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट। मौलाना साहब ने भी करी है, मौलाना का भी पार्ट है। ये बीजेपी वाले बेर ने भी अंगूर कह के बेचा कर दी, लोगों ने पकड़ लिए। अब ये जिसी थोतीन की यात्रा लिखड़ी ना, इसी से इनका सिस्टम है। ये पार्लियामेंट में लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। ये बीजेपी तो यात्रा का जिक्र आपने कर दिया, बीजेपी तो ये कह रही है कि तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी आ जाएं, दीपेंद्र भी आ जाएं, पूरे कांग्रेस पार्टी के नेता आ जाएं, लेकिन आप लोगों ने तो सिर्फ बीजेपी के लिए छोड़ दिया तिरंगा यात्रा को। ये करनी नहीं चाहिए थी, इसकी आवश्यकता क्या थी? राजनीतिक लाभ लेने के लिए? अरे भाई, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है सैनिकों का सॉरी है, सैनिकों का तो अपमान कर रही है बीजेपी, हम इनका साथ कैसे दे? बीजेपी महिलाओं का अपमान कर रही है, सैनिकों का अपमान कर रही है। बीजेपी के एक मंत्री ने मध्य प्रदेश का है, क्या कहा महिलाओं के लिए? बोलो, कर्नल है हमारी लड़की, क्या सोफिया कुरैशी। हाँ, सोफिया कुरैशी, क्या क्या उसके बारे में? शर्म नहीं आती बीजेपी के लोगों को? और उसके बाद सैनिकों के शौर्य की बात करते हैं। शर्म नहीं आती बीजेपी के लोगों को कि कहें कि सैनिक और जनता प्रधानमंत्री के पैरों में पड़ गई? क्यों भाई इस तरह के अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करें? और फिर कांग्रेस पार्टी जिसने राष्ट्र को के निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका अहम की है, और आज मैं कहता हूं क्या बीजेपी ला रखी है? अगर आज कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का राज होता तो हमारा सीज फायर अमेरिका नहीं करता। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। जयप्रकाश ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में पानी का संकट अगर पैदा हुआ है तो उसके लिए सीधे सीधे हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, और 2-2 की ये बात कह रहे हैं कि पानी का जो संकट पैदा हुआ है उसके लिए विपक्ष जो कर सकता था उनकी तरफ से वो कोशिश की गई। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।